हेलो फ्रेंड्स, हिंदी विथ आर डी सर में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट सेकंड को हुआ था। नंबर 19 है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है, वैसे ही हिंदी को जो मान्य भाषा है वो देवनागरी में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अतीव, इव मूल शब्द में अति उपसर्ग जुड़ के अतीव हुआ है, इसलिए आंसर होगा अति। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठलुआ क्लब रचना किसकी है। धर्मवीर भारती, गुलाब राय, यशपाल या मत्रू भंडारी की है। तो ठलुआ क्लब यह गुलाब राय की रचना है। हर शिफ्ट में रचनाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए रचनाओं को विशेष ध्यान देना है। यथारुचि में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। इसका आंसर होगा अव्ययी भाव समास। जिसका प्रथम पद अव्यय और उत्तर पद या सेकंड पद प्रधान हो वो अव्यय समास होता है या अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मूर्खता, कपट, निद्रा या सुंदरता। पुल्लिंग शब्द को पहचाने या स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने के लिए उस शब्द को का एक पूर्ण वाक्य बनाकर चेक किया जाता है। जैसे मूर्खता की जाती है, कपट दिखाई पड़ता है, निद्रा ली जाती है, सुंदरता देखी जाती है। इसलिए इसका आंसर कपट होगा क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द को। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देशज, तद्धित, कृदंत या विदेशज। पढ़ने वाले के लिए कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है। अक्ष का मतलब आँख होता है, अक्ष मतलब भी आँख होता है, इसलिए इसका आंसर आँख होगा। नासिका नाक के लिए दिशा। क्वेश्चन नंबर 26, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। भेद प्रकट होना, रंग उतर जाना, चमक गायब हो जाना या सच्चाई का पता लगना। कलई खुलना मुहावरे का सटीक अर्थ होगा भेद प्रकट होना। जो कि क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज अधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है या आज अनाधिक सर्दी है। इसमें तो सर्दी ही गलत लिखा हुआ है। बेशुमार शब्द नहीं होता है सर्दी के साथ, इसके साथ बेहद होता है। आंसर होगा आज बेहद सर्दी है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। व्यंग, अनंग, हास्य या परिहास। इनमें से अशुद्ध वर्तनी व्यंग है। सही आंसर होगा व्यंग्य। आधा ग य के साथ जो प्रयोग होता है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। आशातीत, प्रतिआशा, अप्रत्याशित या अप्रतिआशा। इसका आंसर होगा जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो। क्वेश्चन नंबर 30, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तद्भव, तत्सम, संकर या देशज शब्द है। तिलक एक तत्सम शब्द है। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जो तत्सम से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग की जाती हैं उनका बिगड़ा रूप तद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 31, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 से लेकर 351 तक है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थीं। चंद्रप्रभा किस उपन्यास की रचना है। भगवती चरण वर्मा, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नागार्जुन। चंद्रप्रभा एक उपन्यास है जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये चंद्र प्रभा उपन्यास के लेखककार हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अध्याय, अपराध, स्वदेश या स्थापना? इनके वाक्य को पूरा करके इनके लिंग का पता किया जा सकता है। जैसे अध्याय लिखा जाता है, अपराध किया जाता है, स्वदेश अपना होता है, स्थापना की जाती है। इसमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। आंसर होगा स्थापना। क्वेश्चन नंबर 34, रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आम है, नींबू, जामुन या इमली? रसाल आम के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द है। आंसर होगा आम। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जलद, हवा, बादल या पानी? इसमें तत्सम शब्द होगा जलद। तत्सम शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न शब्द का बिगड़ा रूप होता है उन्हें तद्भव कहा जाता है, जैसे हवा, बादल और पानी है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से ब की ध्वनि कौन सा है? उष्म है, उष्ठ है, दंत्य है या तालव्य है? प वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो उष्ठ से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ, म। आंसर होगा उष्ठ। ब की ध्वनि उष्ठ से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? दुख, लड़का, सेना या श्याम होगा? दुख एक भाववाचक संज्ञा है। लड़का जाति समूह का बोध कराता है इसलिए जातिवाचक है। सेना समूहवाचक संज्ञा तथा श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में लड़का आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला था? शिव प्रसाद सिंह, ओम थानवी, केदारनाथ सिंह या काशीनाथ सिंह को? भारत भारती पुरस्कार 2014 केदारनाथ सिंह को मिला था। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या क्रोध? इन चारों में से क्रोध एक संज्ञा शब्द है। आंसर होगा डी, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? नहीं का विशेष ध्यान देना है। मत्स्य और मृग दोनों तत्सम हैं। ज्ञान और क्षेत्र दोनों तत्सम हैं। कर्म तत्सम है, विद्या तत्सम है। दधि और भात ये युग्म तत्सम का नहीं है। दधि और भात। आंसर होगा दधि भात, भात। फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएसआई के शिफ्ट सेकंड का भी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये टोटल 40 क्वेश्चन में से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को नहीं किया है। जो पैराग्राफ से आते हैं उनको एक अलग वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। 37 क्वेश्चन को टोटल सॉल्व किया गया है जो 2 वीडियो में है। थैंक यू।